में इस बार होगी बात ऑनलाइन दुनिया के खतरों की, गेमिंग, बेटिंग और साइबर बुलिंग की। कई बच्चों के साथ मैंने देखा है कि जो बुलिंग करते हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है अनफॉर्चुनेटली, और जो विक्टिम्स होते हैं वो बेचारे सफ़र करते रह जाते हैं। मोबाइल गेम एडिक्शन उतनी ही खतरनाक है या उसी मैकेनिज़्म पर काम करती है जिस मैकेनिज़्म पर आपकी शराब की एडिक्शन काम करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका साइबर की दुनिया के तमाम खतरों से आपको आगाह करते इस शो में, जहां हम आपकी साइबर सुरक्षा को लेकर तमाम बातें आपके सामने लगातार रखते रहते हैं। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज की दुनिया में एक जद्दोजहद से चलती दिख रही है, वास्तविक दुनिया और वर्चुअल दुनिया के बीच की जद्दोजहद। इसी से जुड़े दो पहलुओं पर आज करूंगी बात, जो शायद हर परिवार में, हर माता पिता के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। गेमिंग और बेटिंग एडिक्शन के साथ साथ बात हो गई साइबर बुलिंग की भी। क्या वाकई इनकी गंभीरता को हम समझ पा रहे हैं? दो कहानियां सुनाती हूं आपको, दोनों सच्ची कहानियां हैं जो आपको हिला देंगी। पहली कहानी बिहार के हिमांशु की है। 22-23 साल का होनहार युवक जिसने जेईई में 98% अंक हासिल किए, तो पिता ने सोचा लैपटॉप देता हूं, बेटा खूब पढ़ेगा। मनोरंजन मस्ती के लिए मात्र 49 रुपए की टीम गेम से दोस्तों में आपस में खेलना शुरू किया और फिर सट्टे वाले ऐप्स जैसे ड्रीम 11, महादेव ऐप्स पर ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग का, जुए का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि लाखों रुपए हार गया और 96 लाख के कर्ज में डूब गया। सोचिए कितने मजबूर होंगे वो माता पिता जिन्होंने जिस बेटे को लेकर सपने देखे थे, अपने उसी बेटे को कानूनी रूप से त्याग दिया। आज हिमांशु के पास ना परिवार है, ना कोई अपना। गेमिंग और बेटिंग ने उसका जीवन ही बर्बाद कर दिया। दूसरी कहानी है मुंबई की एक युवती की, जो ऑनलाइन कैसीनो गेमिंग की लत में फंस गई। सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म का विज्ञापन ही देखा था जहां स्पोर्ट्स बेटिंग, डीलर गेम्स खेले जा सकते थे। बस अपना अकाउंट बनाया और अपना डिजिटल वॉलेट भी इससे जोड़ दिया। शुरू में 5,000 रुपए से कमाए कितने 2 लाख रुपए, और फिर बड़ी रकम लगानी शुरू कर दी। जीत का सिलसिला खत्म हो गया तो कर्ज लेकर ही खेलती रही। कर्ज चुकाने के तनाव में इस हद तक पहुंच गई कि अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन शुक्र है कि वे बच गई। और अब गेमिंग से जुड़े कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगी जो आपको चौंका सकते हैं। ई गेमिंग फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 करोड़ से अधिक गेमर्स हैं, जिनमें से 70% की उम्र 24 वर्ष से कम है। इनमें 15 से 20% गेमर्स को ऑनलाइन गेमिंग की लत है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग में 16 से 24 वर्ष की उम्र के युवाओं की लगभग 83% भागीदारी है। साइबर मीडिया रिसर्च के एक सर्वे में पाया गया है कि जनरेशन जी यानी 13 से 28 वर्ष के 74% उपयोगकर्ता हर सप्ताह कम से कम 6 घंटे स्मार्टफोन पर गेमिंग करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक बीमारी माना है। भारत में 3.5% किशोरों में ही आईजीडी यानी ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर देखा गया है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। निमहांस बेंगलुरु की रिपोर्ट कहती है कि 2014 में जहां हर हफ्ते 3 से 4 मरीज ही गेमिंग की लत से आते थे, अब ये संख्या बढ़कर 20 से 22 मरीज प्रति सप्ताह हो गई है। 2024 में गुजरात के सौराष्ट्र में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कॉलेज के छात्रों में ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर की दर 5.3% थी, लेकिन 46% से अधिक में डिसऑर्डर की संभावना देखी गई। और जो छात्र प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक समय गेमिंग में बिताते थे, उनमें आईजीडी यानी डिसऑर्डर के लक्षण अधिक थे। यानी अगर आप 2 घंटे से अधिक गेमिंग हर रोज करते हैं तो फिर आप में इसके लत बनने के लक्षण हैं, संभावना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि आप गेमिंग की आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर आप अन्य महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर गेमिंग को महत्व देते हैं, अगर आप गेमिंग में जो नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं उनके बावजूद गेमिंग को जारी रखते हैं और ये सिलसिला 1 साल यानी 12 महीनों तक लगातार बना रहता है, तो फिर मान लीजिए कि आपको मदद की जरूरत है।
आपको गेमिंग की लत है, जो नशे की आदत के समान ही है, उससे अलग नहीं है। लेकिन इस आदत को स्वीकार करना पहला कदम है, यानी ये मानना कि हाँ, आपको गेमिंग की लत है, जिसके बाद काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी से लेकर तमाम अन्य एक्सपर्ट हेल्प से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ मकसद आपको डराने का नहीं, सावधान करने का है, क्योंकि गेमिंग, बेटिंग एप्स के माध्यम से होते हैं साइबर फ्रॉड्स। अधिकतर एप्स आपको फंसाने के लिए ही बनाए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंचा है ये मुद्दा कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे युवाओं और बच्चों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और बेटिंग एप्लीकेशंस में शामिल होकर पैसे गंवाए और खुदकुशी भी की। गेमिंग के माध्यम से बच्चों की साइबर सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। कैसे? ध्यान दें, मोबाइल्स, कंसोल्स, कंप्यूटर्स, सोशल नेटवर्क्स, पोर्टेबल गेमिंग सिस्टम्स पर ही गेमिंग की जाती है। हर जगह आपको अकाउंट बनाना होता है। आप हेडसेट और वेबकैम का भी यूज करते हैं और आप अकेले नहीं खेलते, करोड़ों यूजर्स के साथ ऑनलाइन खेलते हैं। और यही नहीं, उनसे बातचीत भी करते हैं, विचार साझा करते हैं, ग्रुप में शामिल होते हैं। ये मनोरंजक होते हैं, लेकिन यदि आप सावधान नहीं हैं तो इसमें जोखिम भी कम नहीं है। सबसे बड़ा खतरा होता है कि ऑनलाइन गेम्स के साथ स्पैम, वायरस, मैलवेयर भी डाउनलोड हो सकते हैं और इसीलिए किसी भी वेबसाइट से आप गेम्स को डाउनलोड ना करें। आक्रामक खिलाड़ी आपको डरा धमका सकते हैं, बुलिंग कर सकते हैं। कुछ लोग तो इसीलिए खेलते हैं कि दूसरों को बुली कर सकें। बहुत से साइबर अपराधी बच्चा होने का बहाना कर आपको गेमिंग टिप्स देकर, पॉइंट साझा कर विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं और बात बात में ही आपसे आपकी निजी जानकारी भी हासिल कर घोटाले को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। आपको किसी रोचक गेम का लालच देकर लिंक भी भेज सकते हैं। कई गेम्स में खाता खोलने से पहले निजी जानकारी, यानी आपका नाम, फोन नंबर, आपकी एज क्या है आदि, ये जानकारी ली जाती है, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। बहुत सी गेम्स में आपको पॉइंट या कॉइन खरीदने के लिए कहा जाता है। इसके लिए क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती है। इन्फेक्टेड गेम है तो फ्रॉड हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यह देखना है कि आप गेम को खेल रहे हैं। जब गेम आपके साथ खेलने लगे, आपको नियंत्रित करने लगे, आपके जीवन पर हावी होने लगे, तो ये खतरे की घंटी है। आजमगढ़, यूपी के इस शहर में एक ऐसे कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हापुड़ पुलिस ने किया, जहां ऑनलाइन गेमिंग से लोगों का पैसा लूटा जा रहा था। तरीका बहुत आसान था। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइज करते थे। जो लोग रुचि दिखाते थे उनकी आईडी बनाकर गेमिंग में पैसा लगवाते थे। एक दो बार तो प्रॉफिट दे देते थे और फिर और अधिक पैसा लगवा देते थे और फिर कभी मुनाफा नहीं मिलता था। के द्वारा एक कॉल सेंटर यहाँ पे खोल रखा था और वहाँ से ये लोग साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जिसमें जो कुछ प्रतिबंधित ऐप्स हैं, रेडी, अन्ना, लोटस और महादेव के नाम से, जिसमें कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उसके माध्यम से ये लोगों के एडवर्टाइज करते थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। उसके बाद में उन लोगों को इन्वाइट करके और फिर उनकी आईडी बनवाते थे। 190 करोड़ रुपए की इन्होंने इस तरह से इस बीच में जो साइबर ठगी है ये गेमिंग ऐप्स के माध्यम से की है। और इसमें जो अभियुक्त हैं, जो गिरफ्तार किए गए, 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। उत्तर प्रदेश से 6 हैं, बिहार से 2 हैं, उड़ीसा से 2 हैं, मध्य प्रदेश से 1 हैं। अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं प्रथम दृष्टया ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअल में उस पोर्टल को हैंडल करते थे और जो भी बेनिफिट होता था उसको फिर ये लोग इनके पास जो अकाउंट्स थे उन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते रहते थे और कई लेयर में जाके फिर ये लोग लास्ट में उनमें से जो पैसा है उसको अपने जो बेनिफिशरी जो लोग थे इनके, जिनका सबसे ज़्यादा उन्होंने फ़ायदा उठा रहे थे, उनके अकाउंट में ये लोग उसको जो अमाउंट होता था उसको ट्रांसफ़र कर देते थे। इन्होंने श्रीलंका और आसपास की जो कंट्रीज़ है उसके जो ऑनलाइन नंबर्स इन्होंने ले रखे हैं इंटरनेट के माध्यम से और उसी से ये लोग उनसे कांटेक्ट करते थे जिससे कि इनकी लोकेशन ट्रेस आउट ना हो और ये पता ना चले कि ये लोग कहाँ से गेमिंग का जो काम है वो कर रहे हैं और कहाँ पे इन्होंने अपना कॉल सेंटर खोला हुआ है। इस अपराध में शामिल 11 लोगों ने गेमिंग से 190 करोड़ की ठगी की। देश भर में इनके नाम पर 71 मामले सामने आए हैं। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर कमरा किराए पर लेकर 24 घंटे गेमिंग घोटाला करते थे। ये इंटरनेशनल कॉलिंग के पड़ोसी देशों के नंबर्स भी ले रखे थे ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो।
बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से स्थानीय लोगों को पैसे देकर सिम और बैंक खाते खुलवाते थे। इस तरह के अपराधियों से बचना मुश्किल नहीं है, बस एहतियात बरतनी जरूरी है। इस तरह के अननोन लिंक हो, खास तौर पे वो किसी भी तरह से आप उसको क्लिक ना करें, उसको वेरीफाई करके ही क्लिक करें, और जो भी वेरीफाइड अकाउंट है या वेबसाइट है उसी पे जाके ही आप अपने जो भी बेनिफिशियरीज के लाभ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उसी से ग्राहक करें। इवन भारत सरकार की या स्टेट सरकार की जो भी योजना हो उसको भी वेरीफाइड अकाउंट पे ही जाके आप उसको भी योजना को वेरीफाई करें, तभी उसको लिंक को क्लिक करें। अननोन नंबर से फ़ोन आया जो आपके KYC डिटेल या सेंसिटिव डिटेल्स मांगे तो उनको कृपया करके कभी उससे साझा ना करें। और जो भी आपको कुछ इस तरह के क्वेरी हो तो आप नज़दीकी समाधान केंद्र में जाए, बैंक से रिलेटेड है तो बैंक में ही जाके पता कर सकते हैं। इस तरह का फ्रॉड आपके ज्ञान में आता है तो आप नज़दीकी थाना में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात एक और साइबर खतरे की, साइबर बुलिंग की। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण। और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। बच्चों के खिलाफ एक और साइबर अपराध है जो उन्हें बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, और ये है साइबर बुलिंग। देखा जा रहा है कि बच्चे आपसी मनमुटाव का बदला सोशल साइट्स पर ले रहे हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भद्दी तस्वीरें, मीम्स, कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, और बच्चों को ये लगता है कि वर्चुअल दुनिया में वो कुछ भी करेंगे तो कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। आपत्तिजनक कमेंट्स या फोटो पोस्ट करने के बाद भी वो बचकर निकल सकते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि इस तरह की हरकतें साइबर बुलिंग हैं और ये एक बहुत बड़ा अपराध है। क्या है ये साइबर बुलिंग? आइए आपको बताते हैं। साइबर बुलिंग का मतलब कि सोशल मीडिया पर किसी के बारे में झूठ फैलाना या फिर शर्मनाक तस्वीरें या वीडियोस को पोस्ट करना, अपमानजनक या धमकी भरे संदेश, चित्र या वीडियो भेज किसी का फेक अकाउंट बनाकर उसके दोस्तों को घटिया संदेश भेजना। साइबर बुलिंग सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स या गेमिंग प्लेटफॉर्म्स या फिर मोबाइल फोन के जरिए भी हो सकती है। जरा यूनिसेफ के इन आंकड़ों पर गौर करें। 30 देशों में हर 3 में से एक बच्चा साइबर बुलिंग से पीड़ित है। 5 में से 1 ने इसके कारण स्कूल छोड़ दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया के 44 देशों में हर 6ठा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार है। तो ये भारत में ही नहीं, विश्व भर में हो रहा है, लेकिन इससे हम आंखें नहीं मूंद सकते। इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया का साइड इफेक्ट इसे कह सकते हैं आप, लेकिन ये गंभीर रूप ले रहा है। पहले जहां किसी लेवल को क्रॉस करने पर वीडियो गेम कंपनीज आपसे पैसे चार्ज करती थी, अब उन्होंने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी कुछ हद तक शिफ्ट की है, जिससे गेम खेलने पर या नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने पर या आपके टीम को जीतने पर आपको पैसे मिलते हैं। और यही वजह है कि जो पेशेंट्स अब मोबाइल गेम एडिक्शन, वीडियो गेम एडिक्शन के या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स के आ रहे हैं, उनके अंदर कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और एज ग्रुप जो पहले बच्चों में, टीनेजर्स में, एडल्ट
एडोलसेंट्स में होती थी वो अब यंग एडल्ट्स में और एडल्ट्स यानी बच्चों से लेकर और बड़े बुजुर्गों तक में ये मोबाइल गेमिंग एडिक्शन या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं जहां पर टीम बनाकर खेलने को आपको कहा जाता है और एक तरह का जुआ या सट्टा आपको खिलाया जाता है। मोबाइल गेम एडिक्शन उतनी ही खतरनाक है या उसी मैकेनिज्म पर काम करती है जिस मैकेनिज्म पर आपकी शराब की, चरस की, गांजे की, अफीम की, कोकीन और हीरोइन की एडिक्शन काम करती है। जैसे कि इसे शराब छुड़वा ली जाए तो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वैसे अगर इसे गेम छुड़वा ली जाए तो उसके अंदर एकदम से उदास हो जाना, घबराहट हो जाना या इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ा हो जाना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको मॉनिटर किया जाए कि आपका बच्चा मोबाइल कब देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, उस पर क्या कंटेंट देख रहा है। अपने बच्चों से बात करिए, उनको टाइम दीजिए। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, विशेषकर अपने पीयर ग्रुप को लेकर। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। पहले तो क्लासमेट्स या फ्रेंड्स रियल वर्ल्ड में ही परेशान कर सकते थे, लेकिन अब वर्चुअल वर्ल्ड से भी आप हमेशा जुड़े रहते हैं और इसीलिए साइबर बुलिंग बड़ी समस्या बन गई है। शुरू में तो इन्हें एहसास ही नहीं होता कि कोई आपको बुली कर रहा है या आपके साथ जो हो रहा है वो बुलिंग है और एक अपराध है, और ये आज ही नहीं बल्कि कई वर्ष पहले से ही हो रहा है। साइबर बुलिंग और बुलिंग मेरे साथ दोनों घटनाएं हुई थी। जब मैं क्लास 6, 7, 8 में था तो 3 साल मैं बुली हो रहा था कि कोई मुझे आके मार रहा है, पीट रहा है। इसमें से 1-1.5 साल कुछ टाइम तक मैं बहुत ही ये साइबर बुलीड हुआ हूँ, 9-10 में भी हुआ हूँ। साइबर बुलिंग एक ऐसा ज़रिया है बुलिंग का कि जब आप स्कूल में जब आप बुली हो चुके होते हो तो फिर घर आके फिर वापस आप बुली हो जाते हो। कैसे बुली होते हो कि एक ग्रुप चैट बन जाएगा या जो फेसबुक है उस पर कुछ कमेंट्स लिख दिए जाएंगे। मेरे साथ साइबर बुलिंग कैसे हुई, असल में क्या हो रहा था कि मैं स्कूल में धीरे धीरे थोड़ा पॉपुलर हो रहा था क्योंकि मैं थोड़ी फिल्में बना रहा था, फोटोग्राफी कर रहा था। तो इस वजह से क्या होने लगी, कुछ बच्चे थे जिनको अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये बंदा कैसे आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या शुरू कर, उन्होंने फेसबुक पे मेरे अगेंस्ट पोस्ट एक ग्रुप बनाया जिसमें सब लोग मेरी बेइज्जती करते थे, सब लोग मेरे बारे में गंदी गंदी बातें करते थे। जो मीम्स होते हैं उस पर फ़ोटो किसी हटा के मेरी फ़ोटो लगा के उसको वायरल करना स्कूल ग्रुप्स के अंदर। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो एक प्रेशर बिल्ड होने लगा कि मतलब मैं जिन जूनियर्स को और जिन बच्चों को जानता नहीं हूँ वो लोग मेरा मजाक बना रहे हैं और वो लोग मेरे पे आके हंस रहे हैं। मेरे पास कंट्रोल था नहीं कि मैं कैसे इस चीज़ को रोकूं, क्या करूं और मैं कैसे फाइट बैक करूं। तो इसको फाइट बैक करने के लिए मैंने एक फ़िल्म बनाई, ब्रेकिंग द साइलेंस, जो एक माइंडसेट बताता है बच्चे की कि जब वो बच्चे इतना बुली हो रहा होता है उसका माइंडसेट कैसा हो जाता है। ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ, ही स्टार्ट्स थिंकिंग बैड अबाउट हिमसेल्फ, मे बी ही कुड ऑल्सो थिंक अबाउट किलिंग हिमसेल्फ, सुसाइड। तो ऐसे गंदे गंदे नेगेटिव थाट्स भी आते हैं। वो थाट्स मैंने फिल्म में एक्सप्लोर किया, वो फिल्म मैंने बनाई, उस फिल्म को मैंने स्प्रेड किया, अपने स्कूल में दिखाया और मैंने एक मूवमेंट शुरू करी। और वो फिल्म इवेंचुअली एक प्रेस्टीजियस जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पर उसको गोल्डन एलिफेंट का अवार्ड मिला। एंड इवेंचुअली दैट फिल्म आई थिंक वॉज माई वे ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट दीज बुली एलिमेंट्स, अगेंस्ट द सोसाइटी एंड ट्राइंग टू इंस्पायर मोर लाइक मी टू टेक अ स्टैंड एंड फाइट बुलिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। फिजिकल बुलिंग में क्या होता है कि यू हैव टू बी प्रेजेंट फिजिकली विद समवन, बट साइबर बुलिंग इज़ मोर डेंजरस क्योंकि वो पूरे टाइम प्रेशराइज्ड होते हो आप। और आप ये सोचो कि अगर आप स्कूल में बुली हो रहे हो फिर आप घर आके साइबर बुली हो रहे हो तो आप तो पूरे टाइम ही बुली हो रहे हो। यू आर ऑलवेज क्वेश्चनिंग योर वर्थ, विच इज़ मच मोर डेंजरस फॉर्म ऑफ बुलिंग। और फिर आने वाले टाइम पे क्या होता है कि जो साइबर बुलिंग होती है ना, दिस टेक्स अ फॉर्म ऑफ अदर टाइप्स ऑफ बुलिंग। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ लॉकर रूम, जो इतना बड़ा कंसर्न हुआ कि यार लड़कियों की फ़ोटोज़ लीक हो गई है, बॉयज़ लॉकर रूम में बहुत गंदे गंदे कमेंट्स पास करे जा रहे हैं। दिस इज़ अनदर सबसेट ऑफ अ साइबर बुलिंग माइंडसेट ओनली। एंड देन एक्सटॉर्शन भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि सम सीनियर बॉयज़ दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ जूनियर गर्ल्स। So we really need to talk about it. We really need to find ways and we need to strengthen our law कि हम कैसे क्या कर सकते हैं जिससे कि बुलिंग ना हो। साइबर
साइबर बुलिंग को रोकने के लिए इसकी पहचान करना और इसकी रिपोर्ट करना दोनों महत्वपूर्ण है और इससे बचाव भी संभव है। ऑनलाइन आप उन्हीं के साथ जुड़ें जिन्हें आप ऑफलाइन जानते हैं। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में सिर्फ जानकार लोगों को ही अपनी पोस्ट या दोस्तों तक पहुंच दें। कोई अपनी निजी या महत्वपूर्ण जानकारी आप किसी से साझा ना करें। कोई पोस्ट पढ़कर दुखी होकर इंपल्सिवली आंसर ना करें। कोई ऐसी पोस्ट ना करें जिससे कोई अन्य व्यक्ति परेशान हो। बुली करने वाले की पहचान करें और हाँ, परिवार की, दोस्तों की मदद लें। आप अपना दर्द, अपनी चिंता उनसे साझा करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सच जो बच्चों को जानना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए एक खबर बताना चाहूंगी। कॉर्नेलियस के नाम से मशहूर जापानी संगीतकार कीगो ओयामादा को टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भाग लेने से मना कर दिया गया क्योंकि 1990 के दशक में उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी जिसमें उन्होंने बिना किसी पछतावे के ये स्वीकार किया था कि जब वे छात्र थे तब उन्होंने अपने दिव्यांग सहपाठियों को बुली किया था। कहने का मतलब ये है कि जो भी जानकारी आप इंटरनेट पर साझा करते हैं, जो कुछ भी आप लिखते हैं, जो भी फोटो आप अपलोड करते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो हमेशा के लिए वहां मौजूद रहते हैं। इसे पूरी तरह से डिलीट करना बहुत मुश्किल है और आप जाने अनजाने में ही यदि कुछ गलत जानकारी साझा करते हैं तो ये हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो ये मत सोचिए कि मेरे कुछ लिखने से कुछ नहीं होगा, इसका असर होता है। तो सतर्क, सजग रहकर ही वर्चुअल वर्ल्ड में व्यवहार करें। साइबर दुनिया को समझें। जो बुलिंग करते हैं दे हैव काइंड ऑफ नो आइडिया कि ये कितना खतरनाक चीज़ है ये, और जो बच्चे इसके शिकार हो जाते हैं वो बेचारे, उनकी सेल्फ एस्टीम ख़त्म हो जाती है, वो डरने लगते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते, घबराने लगते हैं और पेरेंट्स को बताते हुए भी डरते हैं। साइबर बुलिंग इटसेल्फ, इट इज़ अ न्यूसेंस, इट हैज़ टू बी कट डाउन। कई बच्चों के साथ मैंने देखा है कि पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, जो बुलिंग करते हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है अनफॉर्चुनेटली घर से, और जो विक्टिम्स होते हैं वो बेचारे सफ़र करते रह जाते हैं। अब आप मान के चलिए एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ एक दूसरे को नहीं आप रियल एंटिटीज़ आप जानते हैं और ना पता कर सकते हैं, तो वहाँ पर इलीगल चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर सारी वो चीज़ें होंगी जो आप सोसाइटी में पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आप तो छुपे हो, किसी को पता नहीं कि आपने क्या भेजा, क्या देखा। तो इस वजह से मैं टीनेज बच्चों को थोड़ा सा चाहता हूँ कि उनको पता हो कि यदि आप ऐसी जगह जा रहे हो, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि आप यूज़ मत करें, मैं कभी नहीं बोलता कि ये प्लेटफॉर्म, ये गेम यूज़ ना करें। आप यूज़ करें, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके खतरे क्या हैं। और अब कुछ सुझाव माता पिता और परिवार के लोगों के लिए। थोड़ा समय निकालकर ये जानने की कोशिश करें कि आपके टीनेजर बच्चे किस तरह सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। बात करने के लिए समय निकालें, जानें कि उन्हें सोशल मीडिया पर क्या करने में मजा आता है, कौन सी चीजें हैं जो उन्हें निराश करती हैं या फिर चिंता देती हैं। और चलते चलते एक रोचक बात, जिस तरह आजकल बच्चों में मोबाइल की लत एक समस्या बन गई है, तो महाराष्ट्र के यवतमाल में एक गांव में पंचायत ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग बैन कर दिया। महाराष्ट्र के सांगली में भी एक गांव है जहां मोबाइल फोन की लत से जूझने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला गया। शाम 7 से 8:30 बजे तक नो मोबाइल फोन। अब इनके पक्ष विपक्ष में अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन शायद वक्त आ गया है कि कुछ तो किया जाए ताकि हमारे युवा साइबर के साथ साथ रियल वर्ल्ड में भी जिए। क्या आप भी ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग या फिर साइबर बुलिंग से जूझ रहे हैं? तो कमेंट कर अपना अनुभव भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, अपना वीडियो भी मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी cyberalert.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात, तब तक आप रहें साइबर सेफ और साइबर अलर्ट।